अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस यानी कि धात्विक ठोस और उसके गुण। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या होता है। धात्विक ठोस का अवयवी कण होता है धातु आयन। धातु आयन, अब इसको आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। धातु आयन मतलब क्या है? तो चलिए सबसे सिंपल परिभाषा हम क्या बना सकते हैं। सबसे सिंपल परिभाषा हम बना सकते हैं कि ऐसे पदार्थ या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण धातु आयन होते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। अब हम परिभाषा को थोड़ा सा विस्तृत करते हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके जालक बिंदुओं पर धातु आयन होते हैं। जालक बिंदुओं पर धातु आयन होते हैं और ये जो धातु आयन हैं वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के उभयनिष्ठ समुद्र में डूबे रहते हैं। यहां पर ध्यान देना, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के उभयनिष्ठ समुद्र में, उभयनिष्ठ समुद्र में इसको आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। धात्विक ठोस का जो अवयवी कण है वो धातु आयन है और ये धातु आयन कहां पे रहता है? तो ये विस्थानीकृत विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के उभयनिष्ठ समुद्र में डूबे रहते हैं। इसका मतलब क्या है? धातु आयन मतलब क्या होता है? आप आवर्त सारणी पढ़े हो, धातु और अधातु भी आप पढ़े हो। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो प्रायः धातु होते हैं। एस ब्लॉक पढ़े हैं ना? एस ब्लॉक जिसमें समूह पहला होता है और समूह दूसरा होता है। तो ये जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, समूह पहला और दूसरा, ये प्रायः धातु होते हैं। प्रायः धातु होते हैं। धातु क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और विन्यास करोगे तो 2, 8 और 1। अभी ये अस्थायी है, अस्थायी है। स्थायी होने के लिए अष्टक नियम भी पढ़े हो। तो ये सोडियम स्थायी होने के लिए क्या करेगा? अंतिम कोष में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको अगर ये त्याग दे तो ये अष्टक नियम के अनुसार स्थायी हो जाएगा। यानी कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, प्लस हो गया, यहां पर बच गया 10 और इसका विन्यास हो गया 2 और 8। अब ये स्थायी हो गया। तो ये सोडियम ने स्थायी होने के लिए क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ये। तो ये हो गया धातु आयन और ये हो गया विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। यानी कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें धातु आयन जो है क्रिस्टल जालक के बिंदु पर उपस्थित रहते हैं और ये धातु आयन विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के उभयनिष्ठ समुद्र में तैरते रहते हैं। अगर हम अवयवी कणों के बीच के बंधन बल की बात करें तो यहाँ पर दो चीज है। एक तो धातु आयन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो ये धातु आयन और इलेक्ट्रॉन जो अवयवी कण है उनके बीच में प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। प्रबल धात्विक बंध उपस्थित रहता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी धातु ठोस है, गोल्ड है,
सोना, चांदी है, लोहा है, ये सब जो है धात्विक ठोस के एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम भौतिक प्रकृति के बारे में बात करें तो ये कठोर तो होते हैं, कठोर, पर इससे पहले जो हम पढ़े हैं दो और क्रिस्टलीय ठोस, पहला आयनिक ठोस पढ़े हैं और दूसरा सहसंयोजी ठोस पढ़े हैं। दोनों में हम पढ़े हैं कि कठोर और भंगुर होते हैं कहेंगे, लेकिन धात्विक ठोस जो है, आप सोना देखे हो, लोहा देखे हो, चांदी देखे हो, वो भंगुर नहीं होता, कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। इनका जो गलनांक क्वथनांक है वो साधारण उच्च होता है, उच्च तो होता है लेकिन साधारण उच्च होता है। अगर हम धात्विक ठोसों के विद्युत चालकता की बात करें तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक। अब हम देखते हैं आणविक ठोस एवं गुण। ये भी क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है। तो इसका जो अवयवी कण होता है वो होता है अणु। आणविक ठोस के अवयवी कण होता है, अवयवी कण अणु होता है। तो यहां से आप परिभाषा बना सकते हो, आणविक ठोस किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण अणु होते हैं और अवयवी कणों के मध्य विभिन्न प्रकार के अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्यरत रहते हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो आणविक ठोस के अवयवी कण होते हैं अणु और उसके अवयवी कणों के बीच में विभिन्न प्रकार के अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्यरत रहते हैं। क्योंकि जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो कई प्रकार के हैं, तो आणविक ठोस को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो आणविक ठोस है इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ये जो आणविक ठोस को 3 भागों में विभाजित किया है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि इनके अवयवी कणों में विभिन्न प्रकार के अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस का। इसका अवयवी कण क्या होता है ये देख लेते हैं। अवयवी कण, इसका अवयवी कण होता है सहसंयोजक बंधयुक्त, सहसंयोजक बंधयुक्त अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु, सहसंयोजक बंधयुक्त अध्रुवीय अणु। जैसे निम्न ताप पर H2, Cl2 आदि। वांडर वाल बलों द्वारा आकर्षित, वांडर वाल बलों द्वारा
आकर्षित उदासीन अणु, उदासीन अणु जैसे निम्न ताप पर हीलियम, आर्गन, नियॉन। अध्रुवीय आणविक ठोस के बंधन बल के बारे में बात करें, बंधन बल के बारे में, तो इसमें बंधन बल होता है दुर्बल वांडर वाल बल, यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस के अवयवी कणों के बीच में दुर्बल वांडर वाल्स बल, जिसको हम परिक्षेपण बल भी कहते हैं, या फिर लंदन बल कार्यरत रहता है। अगर हम गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। अगर हम प्रकृति के बारे में बात करें तो ये नर्म होते हैं। अगर हम चालकता की बात करें तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये जो ध्रुवीय आणविक ठोस है, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं। इसके अवयवी कण होते हैं ध्रुवीय अणु, जैसे ठोस NH3, ठोस CO2। ध्रुवीय आणविक ठोस नाम से स्पष्ट है कि ध्रुवीय आणविक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं, और इनके बीच में जो बंधन बल होता है वो प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस यानी कि ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण जो है ऐसे अणु होते हैं। यहाँ भी अवयवी कण जो है अणु ही है, मगर ऐसे अणु जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ऐसे अणु होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है, यानी कि जिनमें हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन, इनके साथ जो है बंध बना के उपस्थित रहता है। तो ऐसे ठोस को हम कहते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस।